जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। 2 में हम लोगों ने मालूम करना है nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जबकि हमें an-3 दिया गया है 2n-5 के इक्वल। मीन्स के यहाँ पे हम लोगों ने मालूम करना है an। सीक्वेंस की nth टर्म को हम ऐसे शो करते हैं, तो बहुत आसानी से हम ये मालूम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हम n की जगह पे n+3 पुट कर दें तो ये +3 और -3 ख़त्म हो जाएगा, तो an फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस पूरी फॉर्म में, इस पूरे रिलेशन में रिप्लेस कर दें आप, रिप्लेस n/n+3। तो ये देखें कि n की जगह पे n+3 आ गया और -3 इसी तरह रहा, इज इक्वल टू 2 × n+3 -5। यहाँ पे an बच गया, -3 से +3 कैंसल आउट हुआ, 2n+6 -5। तो ये आंसर आ गया है 2n+1। तो यहाँ पे nth टर्म हमें क्या मिल गई है सीक्वेंस की, 2n+1। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये हमें सीक्वेंस दिया गया है और ये भी नहीं बताया गया कि ये सीक्वेंस AP है, किस तरह का सीक्वेंस है। तो लेकिन हमने इस सीक्वेंस की 8वीं टर्म मालूम करनी है, A13 फाइंड आउट करना है। जबकि इस AP की फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म 1, थर्ड टर्म 2 - x और फोर्थ टर्म दी गई है 3 - 2x एंड अप टू सो ऑन। तो पहले ये चेक करते हैं कि क्या ये सीक्वेंस AP तो नहीं बनता। तो AP को चेक करने का तरीका है कि सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें। ये सेकंड टर्म को A2 से शो करते हैं, फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म की वैल्यू हमें 1 दी गई है और फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है, x के। हमने सेकंड में से फर्स्ट टर्म को तफरीक किया तो आंसर क्या मिला, 1 - x। तो थर्ड में से सेकंड को तफरीक करें, थर्ड टर्म को A3 से शो करते हैं, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म है 2 - x नेगेटिव और सेकंड टर्म है 1 के इक्वल। तो इसका आंसर क्या आ गया है, इसका भी आंसर आ गया है 1 - x। देखिए हमने सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, तो हर बार आंसर क्या आया है, सेम। तो इसका मतलब ये होगा कि ये AP सीक्वेंस है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें 13वीं टर्म मालूम करनी है। तो 13वीं टर्म मालूम करने के लिए हमें इसकी फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को तफरीक किया तो ये जो वैल्यू हमें मिली है ये किसके इक्वल है, बेसिकली D के इक्वल। और फर्स्ट टर्म क्या दी गई है, x के इक्वल। तो 13वीं टर्म हम बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। A13 किसके बराबर होगा, इस फार्मूले की मदद से A1 + 12D, A1 + 12D। तो A1 है x + 12 और D की वैल्यू क्या है, 1 - x। तो इनको सिंप्लीफाई करें तो इस सीक्वेंस की 13वीं टर्म का आंसर आ जाएगा x + 12 - 12x। तो इनको सॉल्व करें, 12 - 1 और -12 तो -11x। तो इस AP की 13वीं टर्म किसके इक्वल आ गई है, 12 - 11x। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, ये 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं पहले। विच टर्म ऑफ द AP, ये हमें AP दिया गया है, -2, 4, 10 एंड अप टू सो इज। तो यहाँ पे लिखो 148। इस क्वेश्चन में वो हमसे ये पूछता है कि ये एक हमें AP दिया गया है, इस AP में 148 इस टर्म में इस AP में आता है। इस 148 टर्म का नंबर मालूम करना है कि ये 148 इस AP में कितने नंबर पे आता है। जैसे कि -2 इस AP की पहली टर्म है, पहले नंबर पे आ रहा है, 4 इसमें दूसरे नंबर पे आ रहा है, 10 इसमें तीसरे नंबर पे आ रहा है। इसी तरह 148 भी इस AP में आता है, लेकिन उसका नंबर मालूम करना है। तो इसको हमने सॉल्व किस तरीके से करना है, ये देखें कि ये फार्मूला ही इस्तेमाल करना है। इस फार्मूले से काम लेने के लिए इसमें हमें 4 चीज़ें दी, 4 चीज़ें अननोन होती हैं। उन चारों में से कोई सी 3 चीज़ें हमें वो देगा और एक चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होगी, जो रिमेनिंग चीज़ रह जाएगी। अब इस फार्मूले के मुताबिक ये जो हमें -2 दिया गया है, ये फर्स्ट टर्म है, -2। और चूँकि AP है तो D हम कैसे मालूम कर सकते हैं,
सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को तफरीक कर दें, सेकंड टर्म 4 है माइनस फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है -2 के, तो ये 4 + 2, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 6। तो डी का आंसर क्या आ गया है 6। और जो जिस टर्म का नंबर मालूम करना है उसको आपने क्या कह देना है an। an इज इक्वल टू 148 और फाइंड आउट क्या करना है हम लोगों ने यहाँ पे n। अब ये देखें इस फार्मूले पे नजर दौड़ाएं तो an भी गिवन है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है और कॉमन डिफरेंस d भी गिवन है, n मालूम करना है। तो फार्मूला पुट करके इसमें ये सिंप्लीफाई करें इसे तो आपके पास n फाइंड आउट हो जाएगा। फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 + n-1 इंटू डी। तो an किसके इक्वल है 148 इज इक्वल टू a1 -2 + n-1 और d की वैल्यू है 6। तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 150 6n-6, तो 6n इज इक्वल टू 150 + 6, तो 6n इज इक्वल टू 156। तो n की वैल्यू क्या आ गई है 156/6 मीन्स के n इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे 6, 26वें नंबर की टर्म है। यानी कि इस AP में जिसकी पहली टर्म -2, दूसरी टर्म 4, तीसरी टर्म 10, 148 इस AP में 26वें नंबर पे होगा। तो इसी तरह आप ये देखें क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी तरह परफॉर्म किया हुआ है। विच टर्म ऑफ द AP 5 2 -1 इज -85, यानी कि इस AP में -85 वाली टर्म का नंबर मालूम करना है। फर्स्ट टर्म दी लिखी, कॉमन डिफरेंस D मालूम किया और हमें यहाँ पे an -85 है और n हमने मालूम करना, फार्मूला पुट किया। इस फार्मूले में an की वैल्यू पुट की, a1 की वैल्यू पुट की और d की वैल्यू पुट की -3, 5 को उधर लेके माइनस हो गया, -90 आ गया, -3 को मल्टीप्लाई कर -3n + 3, तो ये 3 -90, ये 3n इधर चला गया, -90 इधर आ गया, इन दोनों को जमा किया तो 93 और 3 पे डिवाइड किया तो 31, यानी कि इस AP में -85 31वीं टर्म बनेगी। तो सेम कैलकुलेशन यहाँ पर भी की गई है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को पूछने का अंदाज चेंज हो गया है। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन AP, AP में कितनी टर्में होंगी, इन विच जिसमें फर्स्ट टर्म 11 आ गई है और nth टर्म उसने हमें लिख दी है कि 68 है और d इसका अगर 3 है, तो बताएं कि इस AP में कितनी टर्म होगी, यानी कि इस nth टर्म का नंबर मालूम करना। तो सेम वही कैलकुलेशन दोबारा यहाँ पे रिपीट हो गई है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ये आपके सामने परफॉर्म किया हुआ है। तो ये कैलकुलेशन से हमें पता चल रहा है कि n 20 होगा कि इस AP में जिसकी पहली टर्म 11 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो ये जो 68 है ये 20वें नंबर की टर्म होगी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें AP की nth टर्म दी गई है, गिवन दैट an इज इक्वल टू 3n-1। nth टर्म को कैसे लिखते हैं an, और ये हमें गिवन है 3n-1। तो यहाँ पे हमने AP मालूम करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पुट कर दें इसमें, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 and 4, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें। n को 1 पुट किया तो 3 × 1 - 1, 3 - 1 आंसर आ गया 2। फर्स्ट टर्म आ गई है AP की 2। n को 2 पुट करें, a2 इज इक्वल टू 3 × 2 - 1, 6 - 1 आंसर क्या आ गया है 5। सेकंड टर्म 5 के इक्वल, n को 3 पुट करें, a3 9 - 1 आंसर आ गया 8। n को इसी तरह 4 पुट करें, 3 × 4 - 1, 12 - 1 क्या आंसर आ गया 11। तो रिक्वायर्ड AP क्या होगा, रिक्वायर्ड AP इज फर्स्ट टर्म आ गई है 2, सेकंड टर्म है 5, थर्ड टर्म 8 और फोर्थ टर्म 11 एंड अप टू सो। इसी तरह इस सीक्वेंस की टर्म में 3 3 के इजाफे से बढ़ती जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमिन वेदर -19 और 2 आर द टर्म्स ऑफ द AP, ये हमें AP दिया गया है और नॉट।
इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये बताना है कि क्या इस AP में -19 या 2 इस AP की टर्म है या नहीं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जो पहले 3 क्वेश्चन किए उसी तरह इनको परफॉर्म करना है। अगर -19 को चेक करना है तो इसे आप कह दें AN इज इक्वल टू -19। जिस टर्म को दिए गए AP में चेक करना है कि वो उस AP से बिलोंग करती है या नहीं, तो उस टर्म को आपने AN से रिप्रेजेंट कर लेना है और N आपने मालूम करना है। अगर N नेचुरल नंबर आ जाता है तो वो टर्म गिवन AP की टर्म होगी। अगर N का आंसर नेचुरल नंबर नहीं आता तो वो टर्म उस AP की टर्म नहीं होगी। तो ये देखें AN -19 दिया गया है और फर्स्ट टर्म क्या आ गई है 17। D हम मालूम कर सकते हैं यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्योंकि हमें पता है कि ये AP है और AP में D को निकालने का क्या फार्मूला है, हर आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को तफरीक करें तो D का आंसर आ गया है -4। अब यहाँ पे ये nth टर्म को निकालने का फार्मूला AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1। बार बार हम यही फार्मूला इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। AN दिया गया है -19 इज इक्वल टू A1 17 प्लस N-1 और D की वैल्यू क्या है 4। ये -19 17 प्लस ये -4 को मल्टीप्लाई किया -4N प्लस 4, ये -4N इधर आके पॉजिटिव का हुआ और ये 9 17 और 4 21 प्लस 19, तो 4N इज इक्वल टू 40। तो जब N को डिवाइड किया N इज इक्वल टू 40/4, तो N का आंसर आ गया हमारे पास 10। अब 10 चूँकि नेचुरल नंबर है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो -19 है ये इस AP की 10वीं टर्म है, यानी कि -19 आर इन द गिवन AP। तो 2 को चेक करने के लिए ये परफॉर्म किया हुआ है। अगर 2 को चेक करना तो AN को 2 कहा, A1 17, D को उसी तरह मालूम किया, फार्मूला लिखा, फार्मूले में वैल्यू पुट की और सिंप्लीफाई किया तो N का आंसर क्या आया है 19/4 और 19/4 ये कोई नेचुरल नंबर नहीं है। इस तरह 2 इस AP में नहीं बिलोंग करेगा, जबकि -19 इस AP की टर्म है और ये -19 इस AP की 10वीं टर्म है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों ने मालूम करना है इस AP की nth टर्म। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पे इस AP की हर टर्म स्क्वायर की शक्ल में लिखी हुई है और हर टर्म के डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे चेंज कहाँ पे आ रही है 4 7 और ये 10। तो हम कह सकते हैं द टर्म्स 4 7 10 एंड अप टू सो ऑन इज अ सीक्वेंस। ये देखें कि किस तरह का सीक्वेंस बनता है। यहाँ पे A1 क्या दिया गया है 4 और D को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो ये 7 - 4 3 आंसर आ गया और थर्ड -2 को चेक करें तो ये 10 - 7 ये भी क्या आ गया 3। अब हमने देखा जितनी 3 टर्में दी गई थी हर आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो सेम आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाले न्यूमरेटर हैं 4 7 10 ये एक AP बना रहे हैं। तो इस AP की अगर हम जनरल टर्म मालूम करें तो ओवरऑल इस सीक्वेंस की हम जनरल टर्म यानी कि nth टर्म लिख सकते हैं। तो इसकी इस सीक्वेंस की nth टर्म कैसे मालूम करेंगे, फार्मूला हमारे पास मौजूद है। nth टर्म को निकालने का फार्मूला AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। तो A1 है यहाँ पे 4 के इक्वल प्लस N-1 इंटू D की वैल्यू क्या निकाली है 3। तो ये आंसर आ गया 4 प्लस 3N-3, तो ये 3N प्लस 1। तो ये जो न्यूमरेटर्स हैं 4 7 10 इसकी जो nth टर्म आई है वो 3N प्लस 1 है। तो इस तरह इस दिए गए सीक्वेंस की जो जनरल टर्म यानी कि nth टर्म बनेगी वो क्या होगी AN इज इक्वल टू ये 3N प्लस 1, ये न्यूमरेटर की nth टर्म आ गई है डिवाइडेड बाय 3, ये हर टर्म में सेम नंबर आ रहा है और इस सारे का स्क्वायर। तो ये हमारे पास दिए गए सीक्वेंस की nth टर्म आ गई है।
क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें एल एम एन ये बताया गया कि ये pth, qth एंड अर्थ टर्म ऑफ एन AP मीन्स कि किसी AP की pth टर्म L के बराबर है, qth टर्म M के इक्वल है और अर्थ टर्म N के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने ये दो पार्ट फाइंड आउट करने हैं, ये इनको प्रूफ करना है, शो करना है इन दो पार्ट को। तो अब ये देखें, बताया ये गया कि pth टर्म का आंसर M है। जैसे nth टर्म को an से शो करते हैं तो pth टर्म को किससे शो करेंगे, AP से। तो यहाँ पे हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है AP इज इक्वल टू L और qth टर्म का आंसर M के इक्वल है, AQ इज इक्वल टू M और अर्थ टर्म किसके इक्वल है, N के इक्वल। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें जरा इसे, pth टर्म का फार्मूला क्या बनेगा, A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी। जैसे nth टर्म में यहाँ पे n माइनस 1 आ रहा है, pth टर्म में क्या होगा, A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू L। इसी तरह qth टर्म क्या होगी, A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू M और अर्थ टर्म क्या होगी, n की जगह पे r आ जाएगा, A1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n। इसी तरह इनको फर्दर हम लिख सकते हैं A1 प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू L और इसे लिखा जा सकता है, डी को मल्टीप्लाई किया A1 प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू M और यहाँ पे इनको लिखा जा सकता है A1 प्लस आर डी माइनस डी इज इक्वल टू N। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, यहाँ से हम लोगों ने d की वैल्यू मालूम करनी है। अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस 2 करता हूँ, 1 में से 1 माइनस 2 इम्प्लाइज, अब ये देखें ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो A1 से माइनस A1 कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा पी डी माइनस क्यू डी, ये डी भी ख़त्म हो जाएगा इज इक्वल टू L माइनस M। यहाँ से डी कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा P माइनस क्यू इज इक्वल टू L माइनस M। तो डी की वैल्यू आ गई है L माइनस M ओवर P माइनस क्यू। इसे आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। जैसे 1 और 2 को सॉल्व करके हमने डी की वैल्यू मालूम की है, ऐसे 1 के साथ 3 को सॉल्व कर लें या 2 के साथ 3 को सॉल्व कर लें, तो यहाँ से भी डी की वैल्यू मालूम करें। तो ये हम मालूम कर सकते हैं डी की वैल्यू 2 माइनस 3 इम्प्लाइज 2 माइनस 3 को हम सॉल्व करें तो A1 भी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्यू डी माइनस आर डी इज इक्वल टू M माइनस N। इसी तरह यहाँ पे हम d निकाल सकते हैं M माइनस N ओवर Q माइनस R। तो ये इक्वेशन नंबर आ गई है 5। अब 4 और 5 को देखें, अगर 4 और 5 को हम कंपेयर करें तो d की वैल्यू 4 से भी मिल रही है, 5 से भी मिल रही है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी। L माइनस M ओवर P माइनस Q इज इक्वल टू M माइनस N डिवाइडेड बाय Q माइनस R। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये L माइनस M के साथ मल्टीप्लाई होगा Q माइनस R इज इक्वल टू P माइनस Q से मल्टीप्लाई होगा M माइनस N। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट पार्ट अगर प्रूफ करना है तो फर्स्ट पार्ट में हमें L, M और N ये ब्रैकेट के बाहर दिए गए हैं, तो इनको हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, L को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे फैक्टर के साथ, M को भी पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह M को भी इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और N को भी, ताकि L, M और N ये ब्रैकेट के बाहर ही रहें। तो ये देखें L इंटू Q माइनस R माइनस M इंटू Q माइनस R इज इक्वल टू यहाँ पे M इंटू P माइनस Q माइनस N इंटू P माइनस Q। तो ये देखिए L, M और N को हमने ब्रैकेट से बाहर रखा। अब L, M और N ये तीनों पॉजिटिव के होने चाहिए, तो ये क्या होगा, यहाँ पे L के साथ आ गया है
क्यू माइनस आर माइनस एम, और ये क्यू माइनस आर ये इधर आके नेगेटिव का हुआ माइनस एम पी माइनस क्यू, और ये इधर आके पॉजिटिव का हुआ पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 एल इंटू क्यू माइनस आर। अब यहाँ से इन दोनों टर्म में से ये आप पॉजिटिव एम कॉमन निकाला, नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस क्यू प्लस आर, यहाँ पर माइनस पी प्लस क्यू, और ये प्लस एन इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब ये देखें यहाँ पे माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू ख़त्म हुआ, कैंसिल हुआ, तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास आ गया है एल इंटू क्यू माइनस आर प्लस एम इंटू आर माइनस पी प्लस एन इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। यह हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट पार्ट 1 प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए इसी इक्वेशन नंबर ए को दोबारा हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि पी क्यू और आर ये ब्रैकेट के बाहर होंगे, बाकी एल एम एन ब्रैकेट के अंदर होगा। तो दोबारा आप ए को नए अंदाज से मल्टीप्लाई करें सेकंड पार्ट के लिए। ये देखें, अब क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू को मल्टीप्लाई के एल माइनस एम के साथ, माइनस आर को मल्टीप्लाई के एल माइनस एम के साथ इज इक्वल टू, यहाँ पे पी मल्टीप्लाई होगा एम माइनस एन के साथ। अब इसी तरह आपने चूँकि प्रूफ करना पी पॉजिटिव का, पी इस तरफ है तो तमाम टर्म में उस तरफ ले जाएं, 0 इज इक्वल टू पी इंटू एम माइनस एन। अब ये देखें नेक्स्ट टर्म क्यू, ये क्यू माइनस का, ये भी इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से पॉजिटिव क्यू कॉमन ले लें, यहाँ पे माइनस एम प्लस एन आ जाएगा, और ये जब उस साइड पर जाएगा तो नेगेटिव का होगा, और क्यू कॉमन निकाला है तो माइनस एल प्लस एम बच जाएगा, और ये भी इधर जाके पॉजिटिव को होगा प्लस आर इंटू एल माइनस एम। अब देखिए ये माइनस एम से पॉजिटिव एन ख़त्म हुआ, और ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया 0 इज इक्वल टू पी इंटू एम माइनस एन प्लस क्यू इंटू एन माइनस एल प्लस आर इंटू एल माइनस एम, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों की स्टेटमेंट तकरीबन एक जैसी है, लेकिन डिफरेंट अंदाज में यहाँ से हमसे बात पूछी गई है। 13 में अगर ये 3 टर्में AP की हैं तो प्रूफ करना है B का आंसर ये होगा, और 14 में यही 3 टर्में अगर AP में दी जाए तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमने बताना है A माइनस सी ओवर 2AC होगा। कॉमन डिफरेंस को यहाँ पे हम D से शो करते हैं, ये आपको पता है। तो देखते हैं इनका सोल्यूशन कैसे करना है। चूँकि ये 3 टर्में हमें दी गई हैं, AP की टर्में दी गई हैं, तो B हमने यहाँ पे प्रूफ करना है। अगर ये AP की टर्म में है तो हमें पता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होगी, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इनका इक्वल होगा। तो सेकंड टर्म यहाँ पे किसके इक्वल है, 1/b माइनस फर्स्ट टर्म है 1/a इज इक्वल टू थर्ड टर्म 1/c माइनस 1/b। अब चूँकि यहाँ पे हमने b मालूम करना है तो b वाली टर्म है एक तरफ ले जाएं, 1/b प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/a, इधर आके पॉजिटिव को हुआ प्लस 1/c। इन 1/b को 1/b में जमा किया तो ये 2/b आ गया, इनका AC LCM में आ गया, तो यहाँ पे c प्लस a। चूँकि b मालूम करना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो b इधर चला जाएगा, और 2 ये AC से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसी तरह ये a प्लस c भी इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है b इज इक्वल टू 2AC ओवर a प्लस c। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 14, ये 3 टर्में AP में दी गई हैं, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस प्रूफ करना है इसके इक्वल। अब चूँकि कॉमन डिफरेंस को हम D से शो करते हैं, और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है 1/b माइनस फर्स्ट टर्म है 1/a के इक्वल। आल्सो D को हम ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब थर्ड टर्म है 1/c के इक्वल माइनस सेकंड टर्म 1/b के इक्वल है। अब ये देखिए ये 2 इक्वेशन आ गई है, एक D की ये वाली वैल्यू आ गई है, एक D की ये वाली वैल्यू।
अब जो हमने डी को प्रूफ करना उसमें बी नहीं है, तो अगर हम इनको ऐड कर दें तो 1/b प्लस का 1/b माइनस का ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से बी ख़त्म हो जाएगा, तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों को ऐड किया, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, 1 + 2 इम्प्लाइज, तो ये डी और डी प्लस होकर 2d बन गया, ये और ये ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे 1/c माइनस 1/a, तो 2d इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लिया, ए सी एलसीएम आ गया है यहाँ पे a माइनस सी, तो d किसके इक्वल आ गया है a माइनस सी ओवर ए सी, और c और 2 भी यहाँ पे आके डिवाइड हुआ, तो d क्या है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस प्रूव हुआ इज इक्वल टू a माइनस सी ओवर 2 टाइम ऑफ ए सी। तो ये आज की एक्सरसाइज 6.2 ख़त्म हुई है।